The lead codes problem of the day. Here we are given with the difficulties in a vector, and they have given that in each round we can complete either 2 tasks or 3 tasks of the same difficulty level. यहाँ पे जैसे हमको 2 और 3 दे रखा है, फिर एक और 2 दे रखा है, तो या तो हम 2 एक बार कर सकते हैं या फिर 3 एक बार कर सकते हैं. मिनिमम इतना ही रहना चाहिए. अगर इतना नहीं है तो हमको रिटर्न करना है -1. इस केस में हमको दे रखा है 2 है, तो हम -1 रिटर्न कर दो. तो जैसे इसका एक्सप्लेनेशन हमको दे रखा है, फर्स्ट राउंड में हमने 3 टास्क करें 2 के, वो कंप्लीट हो गया तो काउंट बढ़ गया 1. फिर उसके बाद सेकेंड में 2 टास्क करे हमने 3 के, लेजिटिमेट है, या तो 3 होने चाहिए 2, तो फिर हमने इसको भी प्लस कर दिया एक और बार, तो आंसर अभी हमारा 2 हो गया. फिर थर्ड राउंड में हमने करे हैं 3 लेवल्स करे हमने 4 के, ये 5 हैं 4 हमारे पास, 1 2 3 4 5. हमने एक बार में 3 या 2 कर सकते हैं, तो हमने फर्स्ट में क्या करे 3 करे, फिर उसके बाद हमने 2 कर दिए, तो इसलिए हमारा आंसर इस केस में 4 आ गया. हमें मिनिमम राउंड्स निकालने हैं हर केस के लिए. 2 ही केस दे रखे हैं हमको, तो हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं. हम एक फॉर लूप चलाएंगे. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था और ऐसे भी लिख सकता था, दोनों का मतलब एक ही होता है, शॉर्टर वे होता है. यहाँ पे हम आइटरेटर यूज़ कर रहे हैं. हम ये वाला फॉर लूप मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमको एक स्पेसिफाइड आइटरेशन, मतलब हमको स्टार्ट बिगिन से लेके एंड तक जाना ही जाना है. ये वाला फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं हमें 3 से जाना है या 4 से जाना है या फिर उल्टा चलाना है, तो इसलिए दोनों का मतलब सेम है. ठीक है. उसके बाद हमें इनिशियलाइज़ करना है, मतलब मैप के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैं मैप के अंदर वैल्यूज़ ऐसे भी पुट कर सकता हूँ. एक और तरीका इस चीज़ को लिखने का कि अगर मेरे मैप के अंदर ये वाली करंट आइट्रेशन नहीं है तो वो एंड आइट्रेटर पे पॉइंट करेगा. अगर ऐसा होगा तो तब मैं उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दूँगा. मतलब अगर जैसे पहले 2 आएगा, 2 मेरे मैप के अंदर है ही नहीं, तो एंड मतलब ऑब्वियसली वो रिटर्न कर देगा ये वाला आइटरेटर. ये अनऑर्डर्ड मैप का प्रॉपर्टी होता है. तो मैं उसको इनिशियलाइज़ करूँगा 2 का काउंट 1. हम यहाँ पे बेसिकली सबकी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है तो उसके काउंट को प्लस कर दो. ठीक है. अगर ये लाइन भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है. ठीक है. यहाँ पे हम लिख देते हैं इनिशियलाइज आर अनऑर्डर्ड मैप. अनऑर्डर्ड मैप मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके सारे ऑपरेशंस ऑफ 1 टाइम में होते हैं. हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. हमें कोई यहाँ पे स्पेसिफाइड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब मुझे चेक करना है कि क्या जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है. ऑब्वियसली मेरे को ये चेक करना है. ईजी तरीका यही होगा, अगर जैसे मेरा इनपुट 2 है, किसी की फ्रीक्वेंसी 2 है, जैसे यहाँ पे इस केस में 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो एक ही काउंट प्लस होगा. तो ऐसे कर सकते हैं. अब जैसे 5 है, 5 तो ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर 2 आता है. तो हमें पता चल जाएगा 2 राउंड हमारा वैलिड है. ठीक है. तो हम 2 बार काउंट प्लस कर रहे हैं यहाँ पे. हम 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा. इसका जो वो आएगा आपका 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 2 राउंड होंगे 2 के. अगर हम 2 के राउंड बनाएं, जैसे ये एक राउंड हो गया, ये एक राउंड हो गया, 2 से डिवाइड करें तो 1 बच गया. तो 1 बच गया. 2 और 3 टास्क ही हो सकते हैं, एक अकेला टास्क नहीं होगा एग्जीक्यूट, तो वो इनवैलिड केस हो गया. तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं. 2 वाले केसेस हम ज़्यादातर नहीं लेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेट हो जा रहा है. मोस्टली हम 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ ऐसे. तो अब अगर मैं फॉर लूप लूँ i/m, ये मैप है और ये मेरा आइटरेटर है. मुझे जितनी अनऑर्डर्ड अब मैं मैप में आइटरेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबकी फ्रीक्वेंसीज इस मैप में स्टोर कर ली हैं. ठीक है. एक मैं काउंट वेरिएबल बना लूँगा जो मेरा नंबर ऑफ़ राउंड्स, या इसको राउंड्स ही ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ राउंड्स स्टोर करेगा. ठीक है. अब i.second मतलब
सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज टास्क एंड सेकंड वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है ना सबकी, इसलिए मैंने आई डॉट सेकेंड लिया। हमने ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेना, इसलिए अगर आई डॉट सेकेंड 1 हो गई है, अब मैं 1 ही क्यों लिख रहा हूँ, देखो 5 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 6 करोगे तो 0 आएगा, 7 करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि 1 अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इनवैलिड केस है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तब उसमें मैं डायरेक्ट -1 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम 6 भी लोगे, लाइक फॉर एग्जांपल 6 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, परसेंटेज सॉरी पहले भी परसेंटेज लगाना चाहिए था, सॉरी 6%3। अब अगर मैं 7 से करूँगा तो 1 आएगा, राइट। 8 से करूँगा तो क्या आएगा, 8 से करूँगा तो 2 आएगा, ये वैलिड केस है। 9 तो डिविजिबल होता ही है, तो वो भी वैलिड केस है। अब ये जो 7 वाला केस है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये 7 वाले केस में मैं वापस आऊँगा। अभी मैंने देखा अगर आई डॉट सेकेंड 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो मुझे क्या करना है, अपना काउंट बढ़ा देना है। आई डॉट सेकेंड /3 स्लैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो 3 ही हो, उसका मल्टीपल भी तो 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो उतने नंबर ऑफ काउंट्स पड़ेंगे ना, क्योंकि एक बार तो वो 3 वाला ही प्लस कर रहा है, इसलिए। उसके बाद अब सेकंड एल्स में क्या करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे 7 नहीं हो रहा था, अब हमारे हिसाब से तो ये यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये वाला केस होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे अगर कोई 7 बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 3 1 2 3 4, कोई और नंबर ले लेते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 3 एक ये केस हो गया हमारा, ठीक है, एक बार ये चलेगा। अब अगर तुम दोबारा 3 लोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम 2 2 लेंगे ना तो चल जाएगा। 2 2 लेंगे तो चल जाएगा ना, एक बार ये 3 होंगे, फिर एक बार ये 2 2 करके हो जाएंगे, तो ये वैलिड केस है। तो इसको मैं जब चेक करूँगा, जैसे ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है ना ये, वरना 0 आता है यहाँ पे, डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, अगर हम इसका देखें स्लैश करें तो क्या आ रहा है आंसर में, 2 आएगा, 3 2 6 होता है। इसको इसका काउंट कितना होना चाहिए, ये लेगा 3, फर्स्ट केस ये 3 वाला हो जाएगा, 2 2 के 2 होंगे। तो अगर वो डिविजिबल नहीं है तो मैं ये देख पा रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करके +1 कर देंगे तो आंसर आ रहा है हमारा, तो मैं वही लिखूँगा यहाँ पे CNT += आई डॉट सेकेंड /3 +1, राइट। और एंड में मैं रिटर्न कर दूँगा CNT, राइट। एक सेकेंड, GNT नहीं लिया मैंने, राउंड्स लिया, सॉरी। आई गेस आसान क्वेश्चन था। रन करके देखते हैं, चल गया। और मैं एक बार ये भी करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ और ये चीज़ लिखता हूँ, ये बहुत आसान चीज़ होती है, अनऑर्डर्ड मैप। हम इसके अनऑर्डर्ड मैप की जगह एक एरे ले सकते हैं, जैसे हमने कितने होते हैं 0 to 9 डिजिट्स हैं, int ARR 0 to 9 ऐसे लेके 10 ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे i टास्क में जाके हम हर एक वेरिएबल का काउंट प्लस कर लेंगे, ARR ++ करके देखेंगे, तो वो भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, दोनों कर सकते हैं हम। मैं STL का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको STL नहीं आता वो एक एरे ले ले, इसको हटा ले यहाँ से, और जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें प्लस कर दे उसका काउंट। इसको ऐसे कर देना, इनिशलाइज कर देना सारी वैल्यूज़ को 0, अनऑर्डर्ड मैप को ब्रैकेट में लगा के, ठीक है, वो भी चल जाएगा। हम अपनी ईजीनेस या ज़्यादा कुछ ना लिखना पड़े, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, तो अनऑर्डर्ड मैप इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारा कोड चल गया, ठीक है। एक और चीज़, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें,
अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। हम एक मैथ्स लाइब्रेरी होती है हमारी, सी मैथ, उसका यूज़ कर सकता हूँ। देखो, अगर 1 है तो -1 आना चाहिए, तो बाकी सारे केसेस अगर देखा जाए वो मेरे 3 से डिविजिबल हैं ही हैं, 3 से डिविजिबल हैं ही। तो अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, या पहले इस लाइन को हटाते हैं, और ये भी हटा ही देते हैं क्योंकि सारे डिविजिबल, मतलब 7 नहीं है ना डिविजिबल। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं सील कर दूँ तो CL क्या होता है, CL एक हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। CL फंक्शन इन C++, ये एक्चुअली नियरेस्ट, जो नियरेस्ट अबव फंक्शन नियरेस्ट इंटीजर जो होता है उसका +1 कर देगा। ये फ्लोर के एग्जांपल्स हैं सील के। जैसे 2.5 है, ये 3 बन जाएगा, 2.9 का 3 बन जाएगा, और 2.1 का ग्रेटेस्ट माइनस में उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा। सील बेसिकली ये काम करता है। अगर मैं अनऑर्डर्ड में यहाँ पे फ्लोट फ्रीक्वेंसी को फ्लोट कर देते हैं, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर 7 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो समथिंग 2.3333 आएगा। आंसर मेरा कितना आना चाहिए, 3 राउंड आने चाहिए। सील जो होगा इसको 3 रिटर्न कर देगा। देखें क्या ये हमारा चलेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो चल गया। तो हमने कम से कम 5 लाइनें हटाई और एक लाइन में काम हो गया हमारा। अगर ऑब्वियसली अगर वो डिविजिबल होगा तो सील का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 3 आएगा तो ना ऊपर जाएगा नहीं नीचे आएगा। लेकिन अगर फ्लोट मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, वो डिवाइड करेगा। तो फ्लोट मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर इंटेजर वैल्यू होती तो वो डिवाइड करते था, तो वो इंटेजर में टाइप कास्ट होता है। अब यहाँ पे फ्लोट रहेगा तो वो पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, पॉइंट में वैल्यू सील को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सबमिट करें। तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। ये रन टाइम इनका अच्छा नहीं है। रैंडम दिखाते हैं कभी कभार, क्योंकि मैंने पहले करा था तो ये 98% नहीं, देखो 98% आया, सेम सॉल्यूशन है। थैंक यू गाइस, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट्स ऑल।